अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुंदस अज़हर जी। आज का टॉपिक डिवीजन से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमने 4 को 2 से डिवाइड करना है तो हमारा बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ये हमारा सिंपल है। लेकिन क्या हो कि 2 पहले हो और 4 बाद में, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, 2 इनसाइड 4 आउटसाइड। अब क्या करेंगे हम यहाँ, तो इसके लिए मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताऊंगी। अब वो देखें, आपने क्या करना है कि जो 2 है, जो आपका इनसाइड आ रहा है, इसमें आप 2.00 कर लें, ठीक है। क्योंकि हम 2.00 को 2 भी लिख सकते हैं और 2 को ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनसाइड आपने लिखा 2, आउटसाइड 4। अब मैंने क्या किया, इधर पॉइंट लगा दिया एंड 0 अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट मैं 0 जितने भी हूँ पुट कर सकती हूँ। अब आपने क्या करना है, जो आपका पॉइंट था इसके ऊपर आपने एरो लगा देना है और इधर ही आपने पॉइंट लगा देना है। जहाँ पे पॉइंट था वहाँ पे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अब आप अपनी डिवीजन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि 4 के टेबल में 2 नहीं आता, ठीक है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4। तो 4 जीरोज आर 0, 2 माइनस 0 2, ठीक है। अब आपने देखा दोबारा 2 आ गया, 2 4 के टेबल में नहीं आता। अब मैं ऊपर से क्या लूँगी, 0 लूँगी। क्या लूँगी, 0। तो अब ये क्या बन गया, 20 बन गया। मुझे पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20। इसका मतलब है 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 20 आ जाता है। तो मैं क्या करूँगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20 और ये आपका 0 आ गया। इस 0 को आप बाद में इरेज भी कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आपका रिमाइंडर आपका 0 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो ये आपका आंसर हुआ 0.5। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.5। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। हम 4 कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, इनसाइड 15 आएगा, ठीक है, आउटसाइड 4। पहले मैं क्या करूँगी, इसके आगे पॉइंट और एक 0 लगा दूँगी। मैंने आपको बताया था कि 15 को आप लिख सकते हो 15.0, ठीक है। डेसिमल में ये रूल होता है, आप पॉइंट के ऊपर लगा दें पॉइंट, ठीक है। अब अपना आप सॉल्व करें। पहले हम फर्स्ट डिजिट लेंगे 1। 1 4 के टेबल में नहीं आता, तो 4 0 0, 1 माइनस 0 1, ठीक है। अब दोबारा 1 आ गया, हम ऊपर से 5 लेंगे, 15 बन गया। हमें पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है, तो हम इससे एक डिजिट पीछे जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 15 माइनस 12 आपका आ गया 3। अब आपने देखा कि 3 4 से छोटा है, तो हम ऊपर से ये वाला जो 0 है वो लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आता है 28 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 32। तो मेरा ये आंसर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28। अब आपने माइनस किया, आपका आंसर आ गया
ठीक है, 2 आपका आंसर आ गया। अब आप देखें दोबारा 2 जो है 4 से छोटा है, तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा आंसर 2 डिजिट्स तक आए। ठीक है, तो मैं इस तरह करूँगी, 1 ज़ीरो और पुट कर लूँगी, क्योंकि हम 15 को 15.00 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से मैंने ऊपर 0 ले लिया। अब आप देखिए 20 आ गया एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20। तो मैं इधर लिखूँगी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आया, 0.03.75। आपका आंसर आया 03.75। आप ये रीड नहीं करेंगे 3.75। डेसिमल में रूल है, आफ्टर डेसिमल आप एक डिजिट रीड करते हैं, 3.75। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।